हरे कृष्ण। तो हाँ, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक अ, माता जी थी, नित्या कालिंदिनी माता जी। तो वरदे कृष्ण प्रभु जी ने उनके बारे में एक मैसेज कल डाला था ग्रुप में। वो मैसेज में ये लिखा था, एक्चुअली मैं माता जी को शायद देखा होगा, लेकिन मैं भी चेहरे से पहचाना होगा बट नाम से नहीं। तो माता जी काफी उम्र से भी उनका यानी उम्र ज्यादा था। तो इनका कैसे तो रहता है कि कांग्रेगेशन का हमारा कि वो लोग कुकिंग सेवा के लिए आते हैं। तो एक एक सर्कल को दिया जाता है कि ये संडे ये सर्कल कुकिंग करेगा। तो उनके सारे डिवोटीज जो उनके यानी कि सीनियर डिवोटीज भी हैं, जूनियर्स भी हैं, या जो छोटे बच्चे हैं जो भी हैं, तो सब लोग आते हैं मिलके। कोई कटिंग करता है, कोई वॉशिंग करता है, कोई क्लीनिंग करता है, कोई कुकिंग करता है, कोई प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो ऐसा पूरा उनका रहता है। ठीक है ना। तो इसमें ये जो माता जी हैं, नित्या माता जी, ये किचन में बैठ के कटिंग कर रही थी। और साइड में क्या है कि गैस चूल्हा वगैरह है, तो पानी गर्म हो रहा था मे बी राइस के लिए। ठीक है ना। और पानी इतना गर्म हो गया है कि फिर उसको निकालना पड़ा। ठीक है ना। तो जब निकाल रहे हैं पानी को, वो क्या हुआ कि वो बर्तन उल्टा हो गया और वो सारा पानी नीचे गिर गया। इतना गर्म था वो। जब पानी नीचे गिरा तो माता जी के पीछे ही वो पानी गिरा था। और माता जी को आइडिया नहीं, क्योंकि वो बहुत कम समय रहता है, सब लोग अपना अपना सेवा करते हैं किचन के अंदर, डिवोटी किचन के अंदर। तो और इतना बड़ा बर्तन से पानी वो निकाल के ले रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो ये आइडिया नहीं होगा जो बाकी डिवोटीज बाकी सेवा कर रहे हैं। तो पानी इतना ज्यादा था और इतना गर्म था कि ऑलमोस्ट सब कुछ पानी उन्हीं के ऊपर ही गिरा था। और उन्हीं के यानी पानी जाके भी उनके यानी कि शरीर को जो टच किया ना, वो पीछे से टच किया, क्योंकि उनको पता नहीं था। और इसके कारण क्या हुआ, उनके पूरा जो थाइज है यानी कि जांघों के एरिया में और कंधों के एरिया में और पीठ, हाँ, और बैठने के एरिया में, ये सारे एरिया जो है वो पूरा जल गया। और इतना जला कि बहुत सारे बर्न हो गए, जो छाले या जो भी पड़ जाते हैं ना, बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। तो ऐसे पूरे शरीर में हो गया। तुरंत उनको लेके चले गए हॉस्पिटल, क्योंकि काफी सीरियस मैटर था। क्योंकि आपको पता है कि बर्न्स अगर एक बार होते हैं, क्या कहते हैं उसको, बर्न्स को हिंदी में? जल जाते हैं, जल शरीर जाते जल। हैं, शरीर जल जाता है कुछ तो। स्किन तो खराब हो गया था, छोड़ो, उसके ऊपर वो सारा जो बॉल्स टाइप के बन गए थे। तो इतने सारे हो गए थे कि डॉक्टर ने कहा कि काफी मुश्किल है इसको ट्रीट करना, और पेन तो काफी हो रहा था। ठीक है ना। और देखो, ये व्यक्ति जो है, ये डिवोटी जो है, वो अभी बैठ नहीं पाएंगे, ना ही सो पाएंगे, ना ही पीछे ऐसे लेट पाएंगे। समझ रहे हैं बात? तो जो भी करना है सामने की तरफ से ऐसे लेट के रहेंगे खाली, बस, और कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कितने महीने वो ऐसे रहे, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट टाइम लगता है, सूखने में टाइम लगता है चीजें। और बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत ही कठिन समय से वो जा रही थी। जब भी डिवोटीज उनसे मिलने जा रही थी, वो खुश थी। हालांकि उनको इतना पेन हो रहा था, लेकिन वो कह रही थी कि वो कभी नहीं सोची कि वो दो डिवोटीज कौन है जिन्होंने ऐसा किया, किसका गलती है। हाँ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, प्रभु, ऐसा है। उनके मन, उनको हमने जब पूछा था, हाँ, डिवोटीज ने पूछा था कि आपके मन में अभी क्या जा रहा है, तो उन्होंने एक ही बात बोला था कि मुझे डर है कि मेरा ऐसे अवस्था के कारण कल को अगर मैं सही जब हो जाऊंगी कुछ समय के बाद, तो मेरे घर वाले मुझे सेवा करने के लिए भेजेंगे या नहीं भेजेंगे मंदिर। इनका बस यही था, और कुछ नहीं था। वो समझ चुकी थी कि ये जो प्रॉब्लम है मेरे साथ हुआ है, ये मेरे कर्मों के कारण है। कर्म के कारण तो कभी भी भगवान कुछ भी किसी को देंगे भी नहीं। तो ये एक परीक्षा है मेरा, जो माया ले रही है, और मुझे इस परीक्षा में क्लियर करना है, मुझे एग्जाम। ठीक है ना, एग्जाम में पास होना है, तभी जाके मैं कृष्ण भक्ति में आगे प्रगति कर पाऊंगी। तो ये क्लियर था। हालांकि कोई दूसरा होता तो वो गुस्से में आके कुछ बोलता है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ऐसे मिस हैंडलिंग मिस मैनेजमेंट हो रहा है मंदिर में या किचन में, मैं सेवा नहीं करूंगी, मुझे कुछ दूसरा सेवा दीजिए, जो भी है ऐसा बोलती है। या वो उन भक्तों के पर गुस्सा करते, या क्यों ये सब देखा नहीं जा रहा है, कितने लोग हैं, किसी को कुछ भी हो सकता है। तो इसके बारे में कभी भी कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। तब देखिए, सह गई वो। और भगवान के ऊपर भरोसा करके, डिपेंडिंग ऑन कृष्णा, उन्होंने डिपेंडेंसी बढ़ा दिया। और उन्होंने कुछ
और सोचा कि कैसे मैं, क्योंकि वो अपने घर में अकेले डिवोटी हैं, बाकी सब उनको सपोर्ट करते हैं फैमिली, बट मंदिर में उनका उतना कनेक्शन उनका नहीं है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करना भक्ति भक्तों के साथ उनका नहीं है, उठना बैठना जो भी है। तो ये माता जी सोच रही थी कि कैसे मैं, अभी क्या ना, अभी नरसिम्हा चतुर्दशी आने वाला है, तो उससे पहले नरसिम्हा अभिषेकम हुआ था सेकंड सैटरडे को, माता जी को सबने देखा कि माता जी मंदिर वापस आ गई है अभी इतने महीनों के बाद। आई थिंक 1 साल के आसपास ही होगा, रिकवर करके आई है। और वो खुशी खुशी बात कर रही थी सबसे, और अच्छे से स्माइल देके रिस्पेक्टफुली बात कर रही थी, और उनका कृतज्ञता था भक्तों के प्रति कि ये जो भक्त हैं सारे मंदिर में, सबने मेरे लिए प्रार्थना किया है, और इनके प्रार्थना के कारण मैं सही हो गई हूँ, और इनके प्रार्थना के कारण मैं वापस आ चुकी हूँ। तो जितना पेन था उनका, जितना टाइम उन्होंने हॉस्पिटल में घर पे बिताया, कि समझ पा रहे हैं ना कि वो सेवा नहीं कर पा रही थी, और उनकी बॉडी में जलन हो रहा था, इतने बर्न्स थे, बैठ नहीं पा रही थी, सो नहीं पा रही थी, लेकिन इतने महीनों का जो कष्ट था उन्होंने सह लिया, सोच के कि एक दिन आएगा जब मैं फिर से सेवा शुरू करूंगी। और फिर वो सेवा के लिए वो अभी सेवा शुरू करेंगे। तो ये एक मिसाल है अपने में, देखो हमारे आसपास ही वो ऐसे ही भक्त हैं जो कठिनाइयों को या माया के परीक्षाओं को ऐसे रूप में समझते हैं या लेते हैं। तो हमें ये सब ऑर्डिनरी डिवोटी नहीं है, ऑर्डिनरी भक्त जो है वो तो फिर ऐसे नहीं सोच पाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारे बीच में ही है। और ऐसे भक्त हैं जो, जब लाइफ में सेटबैक आता है ना, या कहते हैं कि लाइफ में कुछ अड़चन आते हैं, बड़े बड़े अड़चन, ये बहुत काफी बड़ा अड़चन है, छोटा मोटा नहीं है, और काफी लंबे समय तक है, लेकिन उन्होंने कैसे उनको झेला। तो हमें ये सीख मिलती है कि माया की परीक्षाएं तो रहेंगी भक्तों के लिए भी, लेकिन हमें उस परीक्षा में क्लियर करना है, हमें एग्जाम। हाँ, हमें ये नहीं सोचना है कि जाल है ये, फंस जाऊंगा मैं। नहीं, भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाना है, भक्तों के प्रति और श्रद्धा और कनेक्शन बढ़ाना है, ये सब चीजें हमें ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है सबको क्या हम डिस्कस किया, या सब वीडियो ऑफ है तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। समझ में आया प्रभु जी। हम्म। समझ में आ रहा है प्रभु जी। यस, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अंशुमान प्रभु, आपने भी सुना, आकाश प्रभु आपने ज्वाइन किया अभी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंशुमान अंशुमान प्रभु जी के जो मम्मी है उनको भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, उनका हेल्थ इशू। तो सब लोग प्रार्थना करेंगे ना एक दूसरे के लिए, तो ही कुछ हो सकता है। और हमें इन समयों में ना भगवान से दूर नहीं जाना है कि माया में भी फंस गए हैं, ये कुछ भी हो सकता है, कैसे भी फॉर्म में आ सकता है, कि हमें दूर नहीं जाना है कि अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं क्योंकि ये मेरा प्रायोरिटी है, पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ फिर मैं भक्ति कंटिन्यू करूंगा। नहीं, हमें और हमारे कैपेसिटी के हिसाब से हमें और बढ़ाना है चीजों को भक्ति में, ताकि डिपेंडेंसी बढ़ा रहे और एग्जाम में हम क्लियर आए। तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकती, तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक है, ये है हमारा लास्ट वीक का टॉपिक था। आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे एक वेरी ब्यूटीफुल श्लोका। ये एक ऐसा श्लोका है जो भगवत गीता में 2 बार रिपीट हुआ है, जो हम स्क्रीन पे, आप लोग सब स्क्रीन देख पा रहे हैं। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ, तो ये जो श्लोका है ये 9.34 है, नवा अध्याय का 34 नंबर श्लोका है। और ये सेम श्लोका जो है ब्यूटीफुली जो है 18.65 में भी है, 18 अध्याय में लास्ट में भगवान फिर से बोलते हैं। यानी कि इतना अच्छा श्लोका है, कि इतना ब्यूटीफुल और इम्पोर्टेंट श्लोका है अर्जुन के लिए, हम सबके लिए, कि भगवान 2 बार रिपीट करते हैं इसको। और ये चैप्टर का नाम भी देखिए आप, परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। गुह्य ज्ञान जो है क्या है, सीक्रेट्स, समझ रहे हैं ना। सीक्रेट्स हम सबको नहीं बताते, राइट। हम किसको बताते हैं, जो हमारे काफी नजदीकी लोग हैं, परिजन हैं, जिनसे साथ हमारा बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, अपने वाइफ से या अपने बच्चों से या अपने पेरेंट्स से, अपने पति, हाँ, या क्लोज, वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो ये एक ऐसा श्लोक है, तो हम आगे चलेंगे समझेंगे इसको। ये श्लोक आपने पहले भी देखा होगा, बट रिपीट कीजिए मेरे साथ। मन मना मद भक्तो भव मद भक्तो मन बना भव मद मन भक्तो मना मद तो भक्त मत भक्त। भक्तो
मन्मना भव मद्भक्तो मन मन मन्मना मन भव भो मद भक्तो मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु। क्या मत्या जीवं नमस्कुरु। करो मत्याजी मां नमस्कुरु। मत्या जीवं नमस्कुरु। नमस्कुरु। मामेव एष्यसि युक्तवा मामेव मामेव सर्वं तव मामेव एष्यसि युक्तवा में एवमात्मनं मत्परायणः एवमात्मनं मत्परायणः। मत्परायण एवमात्मनं मत्परायणः। एवमात्मनं आत्मन मत्परायणः। थैंक यू। अभी वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जाएंगे। मत मनः मीन्स सदैव मेरा चिंतन करने वाला। भव हो, मत मेरा, भक्त भक्त, मत मेरा, याजी उपासक, माम मुझको, नमस्कुरु नमस्कार करो, माम मुझको, एव निश्चय ही, एष्यसि पाओगे, युक्त्वा लीन होकर, एवं इस प्रकार, आत्मानम अपनी आत्मा को, मत परायणः मेरी भक्ति में अनुरक्त। भावार्थ में जाएंगे, रिपीट कीजिए मेरे साथ। अपने मन को अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त बनो। मुझे नमस्कार करो, नमस्कार करो करो और मेरी ही पूजा करो। और और मेरी मेरी पूजा ही करो। पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया इस इस प्रकार प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तुम तुम निश्चित निश्चित रूप से को प्राप्त मुझको करोगे। प्राप्त करोगे। थैंक यू। तो इसमें तात्पर्य है, मैं चाहता हूँ कि एक दो डिवोटीज तात्पर्य पढ़े, तो कौन पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी। हाँ पढ़े। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि कल में भसग्रत भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक और परम है। जैसा कि कर्म पुराण में कहा गया है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत पंचम अध्याय आदि लीला के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देह देही विबोधया नेश्वरे विद्यते कचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस प्रश्न तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह कृष्ण का मामा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था कि और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दें। इस प्रकार के चिंतन में हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। थैंक यू। थैंक यू प्रभु। कोई और डिवोटी हैं जो पढ़ना चाहेंगे बाकी दो पैराग्राफ? सुभाषिनी माता जी। अभी देख ले।
मन को माता जी थोड़ा सा माइक के नजदीक आएंगे, आवाज कम आ रहा है। में मन स्थित करना चाहिए। हमें उसे अपने मन से यह दृढ़ विश्वास हो करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं। यहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। हम ऐसा अभ्यास हो रहा है कि जो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अच्छा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रकट होना चाहिए। इससे ये कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे यह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। इस भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवद गीता के 7वें और 8वें अध्याय में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग और सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विजय स्वरूप द्वारा यथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। किंतु शुद्ध भक्त परमेश्वर की साक्षात सेवा करते हैं। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पदम में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वह सर्वाधिक अज्ञानी है। इसे कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक तथा योग्य से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमश उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता है, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अनंतः तो यह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। द प्रभुपाद की जय। अभी ये जो श्लोका है ये लास्ट श्लोका था, अंतिम श्लोका था ये चैप्टर का, 9.34। क्योंकि गुह्य ज्ञान का जो समरी है जो फाइनली जो आपका समरी है 9th चैप्टर का, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं और इसको रिपीट किए हैं फिर से 18 चैप्टर 18.65 सेम श्लोका। तो आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट लीजिए और एक एक पॉइंट शेयर कीजिए 9.34 से आपको क्या समझ में आया। फिर मैं उसके ऊपर थोड़ा सा और बताऊंगा आपको। 1-2 मिनट लीजिए, ज्यादा नहीं। और तुरंत तुरंत एक एक पॉइंट बताइए, ज्यादा डिले ना कीजिए। अपने अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे या भगवत गीता बुक है हिंदी का तो आप ओपन कर सकते हैं। अगर ये लिंक चाहिए जो मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं भी इसको भी आपको चैट में डाल देता हूँ, ठीक है ना। तुरंत एक एक पॉइंट शेयर कीजिए। हरे कृष्ण। तो अभी हम इस श्लोक में जब आएंगे ना तो आप देखिए ये श्लोक जो है इसमें 4 चीजों के बारे में भगवान ने बताया है। अगर आप देखेंगे, सॉरी ये वाला नहीं। तो भगवान इसमें 4 चीजों के बारे में बता रहे हैं कि देखो अभी सबका गोल है कि कैसे भगवान के पास वापस जाएंगे। जो हमारा घर है वहां पे हम कैसे वापस जाएंगे। हमारा घर जो है गोलोक धाम है। हमारा घर जो है वो वृंदावन धाम है, जहाँ पे भगवान रहते हैं आध्यात्मिक जगत में, अपने सखियों के साथ रहते हैं, राधा रानी के साथ रहते हैं, यशोदामयी नंद बाबा और बाकी गोपाल बालकों के साथ रहते हैं, अपने गैयों के साथ रहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है या आध्यात्मिक जगत है वहां पे हम वापस कैसे जा पाएंगे। वहां पे हम जो भक्त है हमारा ओरिजिनल घर वहीं से है। हम अभी भटक गए हैं और अपना घर का पता हमें नहीं पता है। तो हम किसी दूसरे घर पे रह रहे हैं टेम्पररीली। हाँ, जैसे कि अनाथ आश्रम में लोग रहते हैं या ओल्ड एज होम में रहते हैं। हाँ, समझ रहे हैं ना। क्योंकि उनको अपना घर पता नहीं होता है या किसी कारणवशतः वो अपने घर को वापस नहीं जा पा रहे हैं। तो हम वैसे ही बाहर हैं, अभी हमें घर के अंदर जाना है।
हाँ, आध्यात्मिक जगत में वापस जाना है और भगवान के पास भगवान की सेवा फिजिकली डायरेक्टली वहां पे जाके करना है, तो उसके लिए चार चीजों की जरूरत है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन को नहीं, हम सबको कह रहे हैं कि चार चीज करो। ये चार चीजें कोई करेगा तो वो निश्चित रूप से मेरे पास वापस आएगा। तो पहले कह रहे हैं भगवान की मद मना। आप यहाँ से आप देखो, आप समझ नहीं पाओगे डायरेक्टली, क्योंकि सब वर्ड जो है संस्कृत में क्या ना मिक्स्ड रहता है। तो यहाँ आप नीचे देखो, आप समझ पाओगे जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। पहला है कि क्या करना है, पहला एक्टिविटी मद मना, कि सदैव मेरा मन से, अपना मन से मेरा चिंतन करो। सदैव मत बना, एंगेज योर माइंड इन रिमेम्बरिंग मी। मेरे ही चिंतन में हमेशा आप लीन रहो, या आप हमेशा उसी में आप स्मरण करो मेरा। सेकंड कह रहे हैं कि मद भक्त, ठीक है, मेरा चिंतन करने से क्या होगा, धीरे धीरे आप मेरे डिवोटी बन जाओगे, आप मेरे भक्त बन जाओगे। और थर्ड क्या है, मद याजी। भक्त बनने के बाद भक्त क्या करता है, वो उसकी अर्चना करता है, उपासना करता है, पूजा करता है, ठीक है ना। तो आप मेरी उपासक बनो, आप मेरी पूजक बनो, हाँ, आप मेरी अर्चना करो। तो भगवान ये कह रहे हैं। और लास्ट में कह रहे हैं कि माम नमस्कुरु, मैं मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। कोई कह सकता है कि भगवान ये सब चीजें उनको करने के लिए क्यों कह रहे हैं। इसका ओवरऑल मतलब यही है ना कि हमें समझना है कि हमारे परमपिता कौन है, बस और कुछ नहीं, आइडेंटिफिकेशन। हमें अगर पता चल गया कि जैसे कि हमें बचपन से एक बच्चे को नहीं पता है कि उसके पिता कौन है, और एक दिन आया उसको, उसके पिताजी उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं इनडायरेक्टली या किसी दूसरे मायने से, और इस बच्चे को पता नहीं है। और एक दिन आया कि उसको पता चला कि ये सब चीजें जो हो रहा है इनके वजह से हो रहा है, शर्मा जी की वजह से हो रहा है, वो ये कि जो कि मेरे पिता है। तो वो क्या करता है, वो तुरंत भाग के जाता है और अपने पिता से गले मिल जाता है, और पिता के पैरों को छूता है। और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं कि पिताजी, मैं इतना बड़ा हो गया, अभी बचपन से आप मेरे लिए करते आ रहे हैं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मुझे पता नहीं था, और आपने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए हैं, कितने सेक्रीफाइस किए हैं, और मैंने कभी आपको रिटर्न कुछ दिया नहीं है। तो मैं यही करूंगा कि मैं आपकी पूजा करूंगा, आप ही मेरे लिए भगवान है। हाँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और मैं आज से हमेशा आपकी बात मानूंगा। आप जो भी कहेंगे, आप मेरे पिता हैं, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, मैं आप जो भी कहेंगे मैं मानूंगा, क्योंकि मैं आपका दास हूँ, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, क्योंकि मैं आपकी आपका बेटी हूँ। तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल रिएक्शन है जब एक पिता और एक बच्चे मिलते हैं। तो वैसे ही भगवान यहाँ पे कुछ अलग नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे पास, जो लास्ट में क्या लिखा है, माम एव एष्यसि, मुझको निश्चय ही पाओगे। मुझे निश्चय ही पाओगे का मतलब ये नहीं है कि खाली कि हम भगवत धाम वापस जाएंगे। भगवत धाम वापस कौन जा सकता है, जिसने भगवान के हृदय में एक स्थान बना लिया है, वो जा पाएगा। जैसे हनुमान जी का स्थान है राम जी के हृदय में, गरुड़ जी का स्थान है भगवान हरि के हृदय में। हाँ, तो जैसे ही आप एक स्थान बना लेंगे, तो आप भगवान के पास वापस चले गए, वैसा उसको यही मानते हैं। पहले तो भगवान के हृदय में एक स्थान होना चाहिए ना आपके लिए, हम सबके लिए। तो वो स्थान बनाना का मेथड है ये चार चीजें, कि आप मुझे स्मरण करो हमेशा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आपको पता है व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ चैतन्य महाप्रभु? महाप्रभु ने एक गोल्डन रूल दिया है, आपको पता है किसी को गोल्डन रूल क्या है? हम्म, किसी को पता है गोल्डन रूल महाप्रभु ने क्या दिया है? कोई गेस करना चाहेंगे क्या दिया है गोल्डन रूल कलयुगा में? हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा महामंत्र प्रभु। हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, हाँ, लेकिन और एक गोल्डन रूल दिया है, किसी को याद है? प्रभु प्रभु जी जी वापस कीर्तन। आप क्या पूछ रहे थे, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। चैतन्य महाप्रभु ने एक गोल्डन रूल दिया है कलयुगा में। हरे कृष्ण महामंत्र तो दिया है, ठीक, करेक्ट है, वो सबसे बड़ा
जीवेल है हमारा, बट एक रूल भी दिया है इसके साथ। विचार करना, माता जी, आवाज नहीं आ रहा है। विचार करना भगवान के बारे में सबको हाँ। बताना चाहिए। हाँ, बताना चाहिए, हाँ ठीक है। मैं एक ये आप याद रखिए, एक ये आता है लाइन, गोल्डन रूल, जब यूज होता है ये वर्ड, तो उसमें ये आता है कि नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर रिमेम्बर कृष्णा। कृष्णा। ये सुना है आपने, सबने सुना है हाँ, पहले? यस। यस प्रभु जी। नेवर, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट। नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ रूल है कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। वो ये भी कह सकते थे कि खाली ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, उन्होंने ये भी ऐड किया है कि नेवर फॉरगेट कृष्णा। किसी को पता है कि दूसरा वाला लाइन क्यों बताया गया है? कि हमेशा भगवान को स्मरण करो, भगवान कृष्ण को, और कभी भी उनको ना भूलो। ये दूसरा लाइन, पहला लाइन एनफ नहीं था, दूसरा लाइन क्यों बताया गया है? किसी कोई बता सकते हैं? क्या डिफरेंस है दोनों लाइन में? कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, भगवान को हमेशा याद करो, याद, और नेवर फॉरगेट कृष्णा। क्या अंतर है? अंशुमन प्रभु, एनी आइडिया? नहीं प्रभु जी। देखो, ऑलवेज रिमेम्बर के कृष्णा का मतलब है कि हमेशा भगवान को स्मरण करो, यानी कि ऐसे चीजें में आप इन्वॉल्व रहो जो आपको हमेशा भगवान की याद दिलाए। ऐसे चीजों में इन्वॉल्व रहो। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा का मतलब है आप ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे चीजों के साथ आप हमेशा संस्पर्श में रहो जो आपको भगवान की याद दिलाती है। आप उन चीजों के माध्यम से भगवान को हमेशा स्मरण कर पाओगे। जैसे कि प्रसादम हो गया, जैसे कि कीर्तन हो गया, जैसे कि जपा हो गया, जैसे कि हमारे शास्त्र हो गए अध्ययन, जैसे कि क्लास हो गया, समझ रहे हैं ना, सेवा हो गया, इस और भक्त हो गए, फेस्टिवल्स हो गया, समझ रहे हैं? तो ये सारे चीजों से क्या होता है, हमें भगवान को स्मरण करने का और एफर्ट डालना नहीं पड़ता, अपने आप वो आ जाता है इन चीजों के संस्पर्श में रहने से ही। ये होता है मतलब ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, स्मरण करो, हमेशा मेरे स्मरण करो। स्मरण करने का ये खाली मतलब नहीं है कि हम बैठेंगे एक जगह पे और भगवान के बारे में सोचेंगे और भगवान की लीलाओं के बारे में सोचेंगे, वो भी एक तरफ एक तरीके का स्मरण है, नो डाउट। बट वो मानसिक स्मरण जो है ना, वो हम उस शुद्ध लेवल पे नहीं है कि हमेशा मानसिक लेवल के स्मरण में ही हम अपना जीवन बिता सकते हैं, नहीं हो पाएगा। वो जो बड़े बड़े योगी हैं, जो भावा स्टेज में हैं, जो प्रेमा स्टेज में हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। वो एक जगह बैठ के ही मानसिक स्मरण से ही वो सेवा भगवान को प्रदान कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हैं, जैसे हमारे आचार्य थे, हमारे गोस्वामी तो 6 गोस्वामी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। वो इतने महारथ थे कि वो बैठ के ही ध्यान में ही भगवान को भोग लगा के, खीर लगा के भगवान को अर्पण करते थे। और वो खीर भगवान एक्सेप्ट भी करते थे और फीडबैक देते थे कि हाँ खीर मीठा है, खीर ऐसा है, खीर अच्छा है, खीर वैसा है। तो उस स्टेज पे हम नहीं है, नहीं कि हम खाली बैठ के स्मरण करें। तो स्मरण करने के लिए हमें इन चीजों का संस्पर्श लेना है। सेवाओं का हो या जो भी हमने डिस्कस किया, प्रसादम का हो या भक्तों का, शास्त्रों का। और ये होता है ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। जो दूसरा लाइन था कि हम कभी भी भगवान को ना भूलो, इसमें क्या अंतर है? कि उन चीजों का आप संस्पर्श ना लो जो आपको भगवान को भूलने में सहायता करेगा। उन चीजों का संस्पर्श में ना रहो, या उनका एसोसिएशन उन चीजों का ना लो जो भगवान को भूलने में आपको हेल्प करेगा। वो होता है डू नॉट फॉरगेट कृष्णा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें भगवान से दूर ले जा सकता है। एक वेरी हाई पैकेज, एक बहुत बड़ा प्रलोभन वाला बिजनेस, या बहुत कुछ है ऐसा, हाँ ठीक है ना। एक अट्रैक्टिव फैमिली लाइफ जिसमें कि मेटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा है, हाँ, या जो हमारे
भौतिक जगत में जो प्रपंचन है, पूरा एडवर्टाइजमेंट मीडिया है, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये कर लो, आपका सुविधा हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। तो वो जो प्रपंच है उसमें पड़ना नहीं है, वो जो जाल है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, हमें सतर्क रहना है, भक्त हमेशा सतर्क रहता है, केयरफुल रहता है कि कैसे उसमें ना जाए। तो इसीलिए इसको गोल्डन रूल कहते हैं। दोनों में समझ में आया डिफरेंस क्या है सबको? जी प्रभु जी। तो उन चीजों का आपको लेना है, संग लेना है जिससे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और उन चीजों का संग नहीं लेना है जिसमें आप भगवान को भूल जाएंगे। ये है। तो आज हमारा जो पहला वर्ड जो है, भगवान कह रहे हैं कि सदा मेरा चिंतन करो। तो ये चिंतन करने का मतलब है ये गोल्डन रूल ऑफ महाप्रभु, कि हमेशा मेरा चिंतन करो, स्मरण करो मुझे, ये सारी चीजों का संस्पर्श लेके जो मुझे याद करने में सहायक होगा, और उन चीजों का संस्पर्श ना लो, संग ना लो जो हेल्प करेगा कि आपको भूलने में मुझे। तो ये है मद मना, हाँ। और वैसे कोई करेगा, हमेशा करेगा, उसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे कृष्ण भावनामृत भक्त, कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण को ही अपने सेंटर में रख के पूरा वो सारा वो कर रहा है, तो वो अपने आप भक्त बन गया है। ही इज अ डिवोटी नाउ, इज अ डिवोटी। डिवोटी मीन्स हु इज डिवोटेड, इज अ डिवोटी। भक्ति, भक्ति यानी कि जो भक्ति में है, यानी कि वो रेडी है, आप कुछ भी बोलो मैं करने के लिए रेडी हूँ, तो उसको भक्त कहते हैं। जैसे कि आप देखोगे ना, जैसे हमारे सब स्टार्स हैं, सेलिब्रिटी हैं, मूवी है या क्रिकेट में है, तो अगर कोई फैन उनका है तो फैन कहता है कि भाई मेरा जो आइडल है जो भी बोलेंगे मैं रेडी हूँ करने के लिए, यहाँ पे आ जाओ, वहां पे करो, यहाँ पे ये कर लो, वैसा कर लो, तो वो रेडी है क्योंकि वो इतना उनको वैल्यू करते हैं। तो वैसे ही हमें, जब भगवान का हम डिवोटी, तो फैन से काफी बड़ा उच्च स्तर है, वो कनेक्टेड नहीं है, बट भक्त जब बन जाता है, कैसे? जब भी वो हमेशा स्मरण करता है, और करने के बाद मुझे ही पूजा करो, मेरी अर्चना करो, और मुझे नमस्कार करो। तो ये जो चार चीजें हैं, इसमें देखिए, एक भक्त का तीन लेवल होता है जिससे कि वो भगवान पे समर्पित हो सकता है। तीन लेवल क्या है? एक है मन के स्तर पे, एक है शरीर के स्तर पे, और एक है हृदय के स्तर पे। ये तीन स्तर होता है जिससे कि भगवान पे कोई समर्पित हो सकता है। मन के स्तर पे समर्पण होना, शरीर के स्तर पे समर्पित होना, और हृदय के स्तर पे समर्पित होना। तो मैं जब पहला कोई हमेशा चिंतन करेगा भगवान के लिए, तो वो मन के स्तर पे समर्पित हो गया। हाँ? और लास्ट में जब वो प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, हमेशा भगवान को प्रणाम करता है, थैंक यू करता है, और भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड रहता है उसका, हाँ, कृतज्ञता रहता है, तो उससे क्या होता है कि उसका शरीर के लेवल से भी वो भगवान पे समर्पित है। और बीच में जब वो अर्चना करता है, तो वो हृदय के लेवल से भी भक्त बन जाता है, तो हृदय के लेवल से भी समर्पित है। तो एक्चुअली इस श्लोका में एक व्यक्ति तीनों लेवल से भगवान पे समर्पित हो सकता है, हो जाता है। तब जाके, तब जाके क्या होता है उसके साथ? वो भगवत धाम वापस जाता है। ये सुनिश्चित है कि वो निश्चय ही मेरे पास आएगा। और जब तीन समर्पण चीजें होती है ना, तो यहाँ पे लिखा है कि युक्तवा, उसमें हमें एब्जॉर्ब लेना है, लीन होना है। जितना आपका एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा ये तीन चीजों में ना, कि आप मन से, हृदय से, शरीर से कितना भगवान के लिए करना चाहते हैं, उतना ही आपका एब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़ेगा उसमें, और उतना ही जल्दी आप भगवान के प्रिय हो पाएंगे, उतने ही जल्दी। आत्मा नाम मत परायण, मेरे भक्ति में अनुरक्त हो जाएगा वो। तो जितना आप एब्जॉर्प्शन आपका ज्यादा होगा ना, उतने आप, उतना बड़ा स्पेस या उतना जल्दी आप भगवान के हृदय में एक जगह बना पाओगे। तो आप देखोगे कि कोई कोई डिवोटी है, वो ज्यादा मन स्मरण करता है भगवान का, ज्यादा चीजों से सेवा अच्छे से करता है, टाइम दे पाता है, शरीर से भी करता है, मन से भी करता है, हृदय से भी करता है, हमेशा सोचता रहता है। जैसे कि हमारे प्रभुपाद, जैसे कि हमारे गुरु महाराज, वो हमेशा, देखो आप, हमेशा वो सोचते रहते हैं कि कैसे मैं अपने गुरु के आदेशों का और अच्छे से पालन करूंगा, और अच्छे से उनको खुश करूंगा, उनके आदेशों को पूर्णता में लाऊंगा।
तो जैसा उतना ज्यादा ज्यादा सोचते हैं ना, उतना ही जल्दी और बड़ा स्पेस वो ले पाते हैं अपने गुरु के हृदय में और भगवान के हृदय में। तो ये वेरी, ये सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जितना ज्यादा करोगे उतना जल्दी आप स्पेस बनाओगे, उतने जल्दी आप भगवान के पास वापस जा पाओगे। यानी कि उतना जल्दी आप भगवान के प्रिय हो जाओगे, अति प्रिय हो जाओगे, भगवान आपके बारे में सोचेंगे। एक्चुअली भगवान उन भक्तों के बारे में स्मरण करते हैं जो भक्त इस लेवल पे भगवान की स्मरण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान रोज मंगल आरती के टाइम पे 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त है ना, 4:30 बजे मंगल आरती होता है, सब हर मंदिर में 4:30 बजे मंगल आरती होता है। 3:30 बजे भगवान उठ के 4:30 बजे तक भगवान मेडिटेशन करते हैं। अभी हम लोग मेडिटेशन करेंगे, योगे योगा करेंगे, समझ में आता है कि हाँ जपा करेंगे, हाँ, या अर्चना करने से पहले भगवान को सजाएंगे, फ्लावर्स लाएंगे, भगवान को उठाएंगे, कुछ बाल भोग लगाएंगे, ये सब करेंगे, ठीक है। भगवान किसकी आराधना करते हैं? किसी को पता है भगवान किसकी आराधना करते हैं? ये 1 घंटे के लिए हर हर दिन सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में भगवान आराधना रोज करते हैं। किसकी आराधना करते हैं? भक्तों के प्रभु, हरे कृष्ण। अपने शुद्ध भक्तों की आराधना करते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए मेरे शुद्ध भक्त जो हैं वही मेरे लिए पूजनीय है। तो ये 4 चीजें हैं जो हमें भगवान कह रहे हैं करने के लिए उनके लिए, वो खुद अपने भक्त के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपना भक्त का हमेशा स्मरण करता हूँ, मैं अपने भक्त का दास हूँ। जैसे वो प्रहलाद महाराज को कह रहे हैं कि मैं आपका दास हूँ, आप बताइए क्या करूं मैं आपके लिए। और तीसरा है कि कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का उपासक हूँ, मैं उनकी उपासना करता हूँ। हाँ, हाँ, राधा रानी को वो हमेशा कहती हैं कि, रुक्मिणी जी को भी कहती हैं कि मैं आपका उपासक हूँ क्योंकि आपने मुझे प्रेम से बांध लिया है। नंद बाबा और यशोदा माई को भी वही कहते हैं कि आप मेरे माता पिता हैं क्योंकि आपने अपने प्रेम से, वात्सल्य प्रेम से मुझे बांध लिया है। और लास्ट में प्रणाम करते हैं, भगवान प्रणाम करते हैं अपने माता पिता को, जो एक्चुअली उनके भक्त हैं, लेकिन वो उनके पैर छूते हैं। जैसे कौशल्य हो गए, देवकी जी हो गए, वसुदेव जी हो गए, हाँ, भीष्म पितामह हो गए, विदुर जी हो गए, इनके सारे पैर छुए हैं भगवान ने, कुंती महारानी की भी पैर छुए हैं। तो क्यों करते हैं ऐसा? युधिष्ठिर महाराज के भी पैर छूते हैं, पता है ना आपको? क्योंकि वो उनसे छोटे हैं उस टाइम पे जब आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो अद्वैत आचार्य जी के पैर छू रहे थे। हम्म, तो ये सब इसीलिए होता है ना, क्योंकि भगवान ये 4 चीजें अपने भक्तों के साथ करते हैं। ये काफी गुह्यतम ज्ञान है जो भगवान कह रहे हैं करने के लिए। ऐसा नहीं कि वो खुद खाली कह रहे हैं, वो खुद करते भी हैं अपने भक्तों के लिए। तो हमें वो भक्त बनना चाहिए कि भगवान के हृदय में हम एक ऐसा जगह बना सके और वापस जा सके। तो उसके लिए 4 चीजें करना ही पड़ेगा, मन, हृदय और शरीर, ये 3 चीजों से हमें समर्पित होना है। और जितना ज्यादा हम कर पाएंगे, भगवान को प्रणाम करना भी एक, जैसे कि कोई हम मंदिर में जाते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं, और कोई भी चीज फॉर्मेलिटी के ना कीजिए, उसमें एब्जॉर्व होकर कीजिए। अगर स्मरण कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन के साथ, जपा कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन के साथ, प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद बना भोगा बना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन के साथ, मन से, अच्छे से। और यहाँ पे लिखा है कि भाव, देखो, मन मना भव मद भक्त, भव यानी भाव क्या है आपका। जैसे कि कंस बाप के बारे में लिखा है कि वो तो सोच रहे हैं भगवान के बारे में हमेशा, लेकिन वो भाव जो है वो भक्ति भाव नहीं है। जैसे अंशुमन प्रभु जी ने कहा, भक्ति भाव नहीं है। जो गुरु ने संप्रदाय में दिया है वैसा भाव से नहीं समझ रहे हैं वो नेगेटिव भाव से समझ रहे हैं। कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत सारा कथाएं करते हैं भगवत गीता पे, भागवतम पे, लेकिन भगवान के साथ उनका प्रेममय संबंध नहीं है। वो यूटिलाइज करते हैं कृष्णा को, टॉपिक्स को। तो उसमें हमें भक्ति नहीं बढ़ेगा, वो स्मरण से कुछ फायदा नहीं होने वाला। वो स्मरण से भक्त भी नहीं हम बनेंगे। हिरण्यकश्यप भी हमेशा भगवान के बारे में सोच रहा था, जैसे कंस सोच रहे हैं। रावण भी हमेशा भगवान के बारे में सोच रहा था। तो ये लोग भक्त बन गए? नहीं, उनका विनाश हुआ। तो वैसा सोचने से भगवत धाम वापस नहीं जा पाएंगे। मुक्ति मिल सकता है भगवान के हाथों, हमारा मृत्यु हो सकता है जैसे इन तीनों का मृत्यु हुआ था, लेकिन मृत्यु भगवान के हाथों होने से खाली हमें ये भौतिक जगत से हटके हम
क्या कहते ब्रह्म ज्योति में आ जाते हैं, लेकिन हमें भगवत धाम का प्राप्ति नहीं होता है। भगवत धाम यानी कि जहाँ पे गोलोक वृंदावन में एंट्री नहीं मिलता हमें, भगवान की लीलाओं में डायरेक्टली वहां पे उनके साथ उनके हृदय में एक स्थान मिलना, वो सब नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है हमें। जे गुरु ने हमें क्या कहा है, गुरु कैसे फॉलो कर रहे हैं चीजों को, हमें गुरु के आदेशों पे चलना है, हमारे आचार्यों के आदेशों पे चलना है, उनके फुटस्टेप्स पे हमें चलना है, तब हम जाके भगवान के हृदय में ऐसा एक जगह बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी विराम लेते हैं। कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग है, पॉइंट शेयरिंग तो कीजिए। या। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक इसमें मेरा प्रश्न था। एक मिनट से। सॉरी प्रभु जी, एक मिनट, वो पेज इधर हम्म, उधर हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ सॉरी सॉरी प्रभु जी, ठीक है। मैं फर्स्ट वाला जो बताए थे वो अभी तो इतना नहीं समझ में आया मेरे को। फर्स्ट वाला जो माता जी के जलने के विषय में बताए हैं, तो उसमें जो है सो जैसे कि जल गए माता जी, तो उसमें तो उनको सब लोग मना कर सकते हैं ना कि तुम प्रभु के मतलब इस शरण में है, प्रभु की सेवा कर रहे हो, फिर भी तुमको ये हाल हो गया क्यों? इसके मतलब तुम्हारे पर ध्यान नहीं रखा है, इसके लेकर। देखिए अभी आपने जो पूछा है वो माता जी नित्य कलांदी माता जी के बारे में जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे ना, कि जी तो ऐसे के लोग कह सकते हैं कि आप प्रभु के लिए इतना कुछ करते हो और प्रभु आपका ध्यान नहीं जी रखते हैं, और देखो आपके साथ कैसे बुरा हो गया, तो फिर क्या भक्ति करने का क्या फायदा है। तो जो भक्त हम्म, है वो अपने भक्ति को और प्रॉब्लम्स को एक साथ नहीं देखता, कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो मेरा प्रॉब्लम्स कम होते जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम्म, कल भी इसी टॉपिक पे चर्चा हो रहा था कि भक्त हम्म, के जीवन में प्रॉब्लम्स कभी कम नहीं होंगे। प्रॉब्लम्स तो आपके हमारे कर्म के हिसाब से हमें आएंगे, मिलेंगे, या तो इस जन्म में मिलेंगे या तो अगले जन्म में मिलेंगे। लेकिन भगवान क्या करते हैं ना, प्रॉब्लम्स का जो इफेक्ट है, जो जितना ज्यादा हो सकता है उसको कम कर देते हैं। और कोशिश रहता है भगवान का कि इसी जन्म में ही हमें सारे चीजों का मिल जाए, चीजों का जो रिजल्ट है, अच्छा बुरा जो भी है मिल जाए, ताकि हम क्लियर हो जाए वो चीजों से और भगवत धाम वापस जा पाए। क्योंकि जब तक हमें कोई कर्मा रिसीव करने का या मिलने का रहेगा, कि अच्छा हो बुरा हो, जब तक रहेगा उस तब तक हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो अगर हमें जन्म नहीं लेना है और भगवान के पास वापस जाना है, भगवान के पास वापस जाना है यानी कि जन्म नहीं लेना है, जन्म मृत्यु फिर से नहीं होगा, तो यानी कि ये सारे कर्म जो है वो पहले तो जाना ही है इसी जन्म में। ठीक है ना। तो इसका कभी भी आप देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन तो इनको भी पूछा जा सकता है ना, पांडवों को भी पूछा जा सकता था कि आप तो इतने भगवान के प्रिय हैं, फिर आपको इतने परेशानियों से क्यों झेलना पड़ा कि 12 साल आप बाहर रुके। भगवान खुद ही रामचंद्र, वो तो खुद ही भगवान है, उनको क्यों जाके 14 साल वनवास करना पड़ा। तो ये सारा उसके लिए लीलाएं भगवान ने रचाया हुआ है, कि जैसे कि भक्त का ये सब चीजें का गोल नहीं है। भक्त का गोल ये है कि मेरा भक्ति कैसे बढ़ेगा, चाहे मेरा भगवान मुझे प्रॉब्लम में डाल के भक्ति बढ़ा रहे हैं या प्रॉब्लम से निकाल के भक्ति में बढ़ा रहे हैं, वो इससे चिंतित नहीं है। भक्त का सोचना ये है कि अगर ये प्रॉब्लम में मुझे डाला है तो डेफिनेटली भगवान ने मुझे कुछ सिखाने के लिए डाला है। ये सिखाने के लिए कि मेरा उनके प्रति आस्था कितना है, दृढ़ता कितना है उनके भक्ति के प्रति, शायद वो जितना नहीं है और अभी हमें और लाना है। समझ रहे हैं ना, या हम जी चीजों को कैसे देखते हैं। तो भक्त ये नहीं सोचता है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ गया हूं तो प्रॉब्लम मेरे कम होने चाहिए, प्रॉब्लम कभी कम नहीं होगा। प्रॉब्लम्स को कुंती महाराज ने तो कह रहे हैं अपने प्रार्थनाओं में कि प्रभु मुझे आप प्रॉब्लम दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम देने से ही मैं आपका स्मरण कर पा रही हूँ। अगर आप मुझे और मेरे कठिनाइयां नहीं से देंगे ताकत तो वाला मैं ये स्मरण कैसे करूंगा। अगर सब अच्छा ही रहेगा तो मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है आपके बारे में सोचने की। समझ रहे हैं ना। ये आपको याद नहीं करना। हाँ, तो इसीलिए बाहर के लोग तो बोलेंगे, लेकिन भक्त तो सोचता है कि ऐसी बात नहीं और है कि क्योंकि ये भगवान सवाल मेरा ख्याल बाहर का भी लोग भगवान बहुत मेरा, हमको बोला है हाँ मेरा, इसको। हाँ भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं एक्चुअली ऐसा करने से, क्योंकि भगवान मेरा हृदय का
और मैं जो हूँ आत्मा, उसका ख्याल रख रहे हैं। शरीर का थोड़ा सा विनाश हुआ है, ठीक है, मानता हूँ, वो कर्म का इफेक्ट जो है शरीर को मिला है। लेकिन मेरा मन जो है भगवान से प्रति पहले जितना आकर्षित था और ज्यादा आकर्षित हो गया, अभी डिपेंडेंसी बढ़ गया। क्योंकि सोच के कि प्रभु आ, आप जल्दी मुझे यहाँ से निकालेंगे तो मैं सेवा कर पाऊंगी आपकी। हाँ, और ये मेरे कर्मों का फल है, तो वो तो मुझे मिलना ही था। अ, आपने कृपा करके उसको कम कर दिया है, शायद मेरा मृत्यु हो सकता था, लेकिन मेरा मृत्यु नहीं हुआ। मैं 1 साल के अंदर सही होके फिर से सेवा करने लगी और मेरा वो कर्म चला गया। कुछ बड़ा कर्म था, वो चला गया। ऐसा सोचता है डिवोटी, ठीक है ना प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि हमारे प्रारब्ध से जो भी हमें दुख की प्राप्ति होती है, तो वो जो हाथ कटना होता है उसमें अंगुली ही कट के रह जाती है, तो वो हाँ काफी हाँ, हद तक जी, तो काफी हद तक हम उसको कम कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण समाप्त नहीं हो सकते बुरे कर्म। करेक्ट। तो भगवान उसको कम, क्योंकि भक्त के जीवन में उसको कम कर देते हैं, लेकिन उसको पूर्णता फुल स्टॉप नहीं डाल सकते। हाँ, कुछ तो रहेगा। अभी सुदामा को देख लो, वो इतने गरीब थे, वो भी तो भगवान के इतने बड़े मित्र थे। तो वो जो दृष्टिकोण है ना, गरीब थे वो कैसे गरीब थे? पैसों से गरीब थे, लेकिन मन से गरीब नहीं थे। तो जो भक्त होता है वो हमेशा बहुत ही रिच होता है, यानी कि धनधार्य होता है, क्योंकि उसके मन में प्रेम धन है भगवान के प्रति। बाहर दृष्टिकोण से वो उसके कपड़े फटे हुए रहते हैं, या घर छोटा रहता है, या चीजें उतने आसानी से उसको नहीं मिलता है, स्ट्रगल करता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही भगवान के प्रति उसका निष्ठा बहुत ही ज्यादा है। जैसे सबरी के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, लेकिन वो कितने बड़े भक्त हैं, समझ रहे ना? तो वैसा ही सिचुएशन रहता है। थैंक यू माधु जी। और कुछ है जो शेयर करना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे? हाँ, मुझे एक इसमें ये लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा कर में रत रहते हैं वह सर्वाधिक अज्ञानी होते हैं, उन्हें कभी कृष्ण की चरम वरदान नहीं प्राप्त हो सकता। और प्रारंभ, इसमें मुझे ये थोड़ा डाउट है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, मतलब कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो स्तर में नीचे नीचे गिर जाए, तो उन्हें दार्शनिक और योग युग में श्रेष्ठ मानना चाहिए। ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ, अभी समझ में आया माता जी। एक्चुअली ये 2 लाइन है। पहला लाइन है कि देवताओं की पूजा जो करते हैं वो सार्वधिक सर्वाधिक अज्ञानी है, यानी कि देखो, सर्वाधिक, अधिक मीन्स सबसे ज्यादा अज्ञानी है। क्योंकि वो देखो, पहली बात है कि देवताओं की पूजा कौन किस लिए करता है? कोई भी आज के डेट पे देवताओं की पूजा इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको उस देवता के प्रति प्रेम है। प्रेम यानी कि वो प्रेम भी एक चीज से बंधा हुआ है, यानी जब तक मिलता रहेगा तब तक प्रेम है। समझ रहे हैं ना? जब तक वो जो देवता हैं या देवी हैं, जब तक उसके आकांक्षाओं को पूर्ण करते रहेंगे तब तक वो प्रेम बना हुआ है। तो वो एक्चुअली प्रेम नहीं है ना, फिर तो वो एक बिजनेस है। तो कोई भी आज के डेट पे देवताओं की पूजा करता है, वो किस इसलिए करता है ताकि उसको ज्ञान मिले, उसका शरीर अच्छा रहे, उसका पैसे बढ़े, उसका प्रॉस्पेरिटी या चीजों में सब विकास हो, सब चीजों का, आध्यात्मिक नहीं, अपना क्या भौतिक चीजों का विकास हो। तो अगर जो भौतिक चीजों के प्रति भाग रहा है, और ना ही वो एक भी चीज भौतिक चीज लेके जा सकता है जब मृत्यु होगा, वो समझ नहीं पा रहा है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, तो वो सबसे अज्ञान है, सबसे बड़ा अज्ञानी है। मनुष्य जन्म पाते हुए भी वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। देवताओं की पूजा करना या नॉर्मल लोगों की पूजा करना, देखो, नॉर्मल लोगों की भी लोग पूजा करते हैं। किसी से कुछ बहुत पैसा मिल गया, कुछ फ्री में मिल गया, कुछ, समझ रहे हैं ना, कुछ फैसिलिटी, किसी ने जॉब दिलवा दिया लाइफ लॉन्ग, तो उसकी भी पूजा करते हैं लोग, क्योंकि आपके आपके वजह से मुझे सब कुछ मिला है। वो देख नहीं पा रहा है कि उस वो भी आपको इसलिए दे पा रहा है, पैसा है या जॉब है, जो भी है, क्योंकि उसके पीछे भी किसी का हाथ है, भगवान का हाथ है वहां पे। तो वो ओरिजिनल सोर्स को ट्रेस नहीं कर पा रहा है। वो खाली वहीं तक सीमित रख रहा है कि यस बंदे ने मुझे हेल्प किया, या इस देवता ने मुझे हेल्प किया। तो वो देवता के पीछे, देवता को पावर कहाँ से मिलता है? वो स्रोत तो भगवान कृष्ण है, वो समझ नहीं पा रहा है। तो इसीलिए सबसे बड़ा ये भी एक अज्ञानता है कि उसका रिलेशन तक पता है, उसके ऊपर वाला रिलेशन नहीं पता।
जैसे हमें अपना पिताजी पता है, उनके पिता कौन है हमें नहीं पता। पिताजी को सब कुछ मिला है, जैसे कि उन बहुत सारा लैंड मिला है गांव में, और बहुत बड़े लैंडलॉर्ड है वो। एक्चुअली पिताजी का लैंड कुछ भी नहीं है, पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी पूर्वजों के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे हमें इतना धन मिला हुआ है, समझ रहे हैं ना। हम बोलेंगे थैंक यू पापा, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए। एक्चुअली उनके पिता उन्होंने किया है, बट वो अकेले नहीं है, कितने सारे लोग पूर्वज हैं जिनकी वजह से हमें ये आज मिल रहा है। तो वैसे ही हमें कृष्ण तक ट्रेस करना है, और ये नहीं पता होना है अज्ञानता है। करेक्ट मदर जी, समझ गए ना। तो वो लोग हाँ जी प्रभु जी, हम ये समझ गए। जैसे हमारे घर में अगर कोई देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन हमारा कॉन्शियस अगर चेंज हो गया कि हम देवताओं की पूजा करते हैं, कुल देवी के सबका, तो हमारा कॉन्शियस ये रहता है कि हमें कृष्ण भक्ति में और बढ़ाए। तो ये भी देवताओं की पूजा ही कहलाएगी कि, या मतलब वो एक सही मार्ग हम अपना रहे हैं कि हम हमारे घर में सभी कुछ देवताओं की, कुल देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन हमारा कॉन्शियस ये है कि हम उनसे भी भगवान कृष्ण की भक्ति मांगते हैं, तो वो भी देवताओं अ, की पूजा अ, का कोई। मैं समझ गया आपका प्रश्न। देखो अभी क्या होता है कि पहले आपने पूजा कर रहे थे और अभी आप कृष्ण भावनात्म में आ गए, और अभी भी आप उनके पूजा कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने शिफ्ट कर दिया है कि उनको कुछ डायरेक्टली नहीं मांग रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि मुझे कृष्ण भक्ति दो। तो ये भी देवताओं की पूजा कहलाएगा क्या? ये देवताओं की पूजा नहीं कहलाएगा, लेकिन ये भी पूजा करने की क्या जरूरत है, आवश्यकता क्या है? कभी ऐसा नहीं है कि हम उनको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एक सेंटिमेंट से चल रहा है ना फिर तो। क्योंकि जी पहले जी। कर रहे थे, अगर अब अभी नहीं करेंगे तो बुरा मान जाएंगे, कुछ तो है, हम एक्सेप्ट हमें करना चाहिए। कुछ सेंटिमेंट पे चल रहा है ना, वो क्यों चल रहा है, वो जरूरी नहीं है। अगर घर पे सब लोग ही सबका मन एक है। कभी कभी किसी के घर में रहता है कि पेरेंट्स थोड़े से वो डिवोशनल साइड पे नहीं है, तो वो कहते हैं कि नहीं 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 हम करेंगे, तो ठीक है। डिवोटीज भी कुछ मना नहीं कर पाएंगे, वो अपना ऑल्टर थोड़ा सा बना लेते हैं और अलाउ करते हैं कि हाँ आप करो, आपको जो कर पाना है हमें अलाउ करो भक्ति करने के लिए। लेकिन ऐसा सिचुएशन है कि घर पे सबका मन एक है, तो ये चीजों का सेंटिमेंट का कोई स्थान वहां पे है नहीं। ठीक है, तो हम कभी जा रहे हैं, कभी कुछ पूजा हो रहा है, जैसे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं कि देखो आज गणेश चतुर्थी है, आज सरस्वती पूजा है, तो हमें समझना है कि हम सरस्वती माता को प्रणाम करके मांगना चाहिए कि वरदान, कि कैसे वो कैसे भगवान के पास समर्पित है, हमें वैसा भक्ति दें, हमें ऐसा बुद्धि दें कि हम भगवान पे समर्पित होने का प्रयास और ज्यादा अच्छे से कर सके। उन वैसा ही जैसे कि निमित्त जितना चाहिए उतना, उतने सीरियसली हमें नहीं चाहिए सब चीजों को करना जैसे पहले हम कर रहे थे। जी जी प्रभु जी, बहुत ठीक है ना बहुत माता जी? नहीं धन्यवाद तो वो क्योंकि पूर्ण। सेंटिमेंट रह जाएगा फिर तो। कुल देवता है, कुल हाँ देवता क्या, हम अभी तो हम अच्युत गोत्र में है, दीक्षा हो गया। हमारे कुल देवता एक ही हैं, और हमारे ग्राम देवता गंधर्व के गिरधारी महाप्रभु हैं, समझ रहे हैं ना। जी वही जी हमारे कुल जी देवता है। बिल्कुल। ब्रह्मोत्सव हम हो रहा है अभी, जो कुल देवता का ही हमारा एनुअल फेस्टिवल है, जो आने वाला है अभी 30 तारीख को, वैष्णो चतुर्दशी को, तो वही हमारे कुल देवता है। जी ठीक प्रभु है जी, ना। बिल्कुल सही है कि पूर्ण शरणागति का अगर करना है तो हमें। ये सेंटिमेंट का स्थान नहीं है कोई इसमें, ठीक है ना। भाव अलग है, सेंटिमेंट अलग है। भाव, सेंटिमेंट इज फॉल्स सेंटिमेंट हो सकता है। और दूसरा पॉइंट जो है कि कभी कभी प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाता है, फिर भी उसको अन्य दार्शनिक तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। ये देवताओं की पूजा के बारे में नहीं है, ये भगवान की पूजा के बारे में कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भक्ति में शुरुआती स्तर पे उसका निष्ठा थोड़ा कम है, उसका विश्वास कम है, लेकिन वो जपा कर रहा है और चीजों को फॉलो कर रहा है, जो उसको गाइड किया जा रहा है वो कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गाइड करने के बाद वो कर रहा है, लेकिन उसका पतन हो रहा है बीच बीच में, वो गलतियां कर रहा है, वो उसका वो बुरे आदतों से छोड़ नहीं पा रहा है। भक्ति भी कर रहा है लेकिन नशा कर रहा है। कभी कभी वो आदत की वजह से वो कर लिया नशा, या कुछ अवैध संपर्क हो गया, या कुछ कुछ 4 नियमों का उल्लंघन हो गया, ऐसे कभी कभी हो सकता है। लेकिन हमें उस भक्त को जज नहीं करना चाहिए कि 99% वो अच्छा कर रहा है प्रयास, और एक कहीं पे गलती कर दिया क्योंकि उसका पहला हैबिट वैसा है, तो वी शुड नॉट जज, हमें जज नहीं करना चाहिए। हमें फिर भी उसको श्रेष्ठ भक्त और वैष्णव मानना चाहिए। तो वो वैसा हमें देखना चाहिए दूसरों को। हाँ जी वो कह प्रभु रहे जी, हैं लेकिन प्रभुपाद। दूसरा पॉइंट तो ये है कि वो जो भक्त है नीचे स्तर गिर जाए, वो कृष्ण भक्त है, ना कि देवताओं कृष्ण, के भक्त। हाँ देवताओं के बारे जी में जी नहीं है, कृष्ण जी भक्त के जी बारे में। जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत हरे कृष्ण। देवताओं के भक्ति में तो वो भक्त नहीं है, एक्चुअली वो एक बिजनेस पार्टनर है। भक्त तो वही होता है ना जो किसी आस के बिना ही वो भक्ति कर रहा है,
तो उसको भक्त कहलाएंगे हम। तो देवताओं का मुझे नहीं लगता है कि कोई सच में भक्ति करता है। अगर कुछ उसे उसे कुछ भी नहीं मिलेगा रिटर्न में, वो फिर भी वो उनकी उपासना करेगा? आई डोंट थिंक सो। ऐसा आज के डेट में कोई करता नहीं है। सब लोग अपना आस लेके आते हैं और अपना आकांक्षाएं लेके आते हैं, वो पूर्ण करने के लिए ही वो उनको पूजा करते हैं। ठीक है। तो एनी और अदर क्वेश्चन? ठीक है, अगर नहीं है तो देखो, कल अक्षय तृतीया है। और काफी शुभ दिन है। अक्षय तृतीया यानी कि कल से भगवान को चंदन का लेप लगेगा। कितने दिनों के लिए? 21 दिन के लिए, 21 डेज तक भगवान को चंदन का लेप लगेगा। क्योंकि ये गर्मी का टाइम है, तो इसमें सारे विष्णु जी के मंदिर हैं या कृष्ण जी के मंदिर हैं, हरि के मंदिर हैं, सब में भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है क्योंकि चंदन से ठंडक मिलता है भगवान के शरीर को। तो हमारे बहुत सारे भक्त हैं जो ऑलरेडी एक हफ्ते से पहले से चंदन का सेवा कर रहे हैं मंदिर में। तो आप लोग, सभी लोगों को निवेदन है कि आप कभी भी आपको समय मिलता है 10 बजे के बाद, एवरीडे, हर दिन 10 बजे के बाद कभी भी आप राधा कृष्ण के ऑल्टर पे जाइए, वहां पे पुजारी को बताइए कि मैं चंदन सेवा करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, थोड़ा सा श्रम दीजिए भगवान के लिए, ताकि आप भगवान, हाँ, वो चंदन जो है डायरेक्टली भगवान को लगेगा, ऐसा अवसर मिलता नहीं है हमेशा। खाली ब्राह्मणों को मिल सकता है, जो पुजारी को मिल सकता है, लेकिन हमारे मंदिर में सबको दिया जा रहा है कि सबको बेनिफिट मिले। तो आप लोग जाके थोड़ा सा सेवा कर सकते हैं भगवान के लिए। और ये और 21 दिन तक चलेगा। लेकिन चंदन सेवा शायद और एक हफ्ता या 10 दिन तक चल सकता है। तो आप लोग अगर समय मिले तो थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं सेवा। और दूसरा है कि अक्षय तृतीया के बाद 30 तारीख को नरसिम्हा चतुर्दशी है, जो कि नरसिम्हा देव भगवान जी का आविर्भाव तिथि है। उसी दिन वो खम्भ से निकले थे ना, खंबा जो था, नरसिम्हा खंबा। तो 30 तारीख में हर साल हमारा क्या होता है कि नरसिम्हा चतुर्दशी को ब्रह्मोत्सवम होता है, यानी कि हमारे कुल देवता, जो कि गांधार के गिरधारी महाप्रभु नरसिम्हा देव भक्तवत्सल बालाजी हैं, वो हमारे कुल देवता हैं, ग्राम देवता हैं, एचबीआर लेआउट के गांव से। तो हमारे कुल देवता, उनका एनुअल फेस्टिवल है। तो वो थर्सडे को, 30 तारीख को नरसिम्हा चतुर्दशी है, तो सैटरडे संडे को ब्रह्मोत्सवम है। ब्रह्मोत्सवम ये मंदिर का एनुअल फेस्टिवल है। तो सबको रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पे रहें, सेवाएं रहेंगी। और ये 2 दिन आप, 2 दिन क्या 3 दिन जो है, नरसिम्हा चतुर्दशी को और सैटरडे संडे को, आप लोगों को मंदिर में रहना है। बहुत सारे फेस्टिवल्स होंगे, भगवान का महामिलन होगा, यानी कि गंधर्व गिरधारी और नरसिम्हा देवी का महामिलन होगा, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट होगा, प्रसादम होगा, और बहुत सारे लक्ष्य अर्चना यज्ञ होगा, और काफी सारी चीजें होंगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। और ये हिंदी वाला क्लास हमेशा हर सैटरडे को सुबह रहता है, 7:15 को टाइम है एक्चुअली ओरिजिनली, बट कभी कभी 7:30 बजे 8 बजे तक होता है, लेकिन होता है कभी एक आध बार, कभी कुछ मीटिंग रहा, कुछ रहा तो शायद बंद होता है, लेकिन मोस्टली होता है। तो आप लोग जो दूर आउट स्टेशन है, या जो भक्ति परीक्षा अटेंड नहीं कर पा रहे हैं फ्रिक्वेंटली, तो सबके लिए निवेदन है कि ये सेशन आप अटेंड करें, ठीक है ना, और चीज़ों का लाभ उठाएं। और कोई चीज़ है जो आप बताना चाहेंगे, या हम वाइंड अप कर सकते हैं आज के लिए? और हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है और एक यूट्यूब पेज है। इंस्टाग्राम पेज गौर निताई मीडिया है, जिसमें आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम एक्टिविटीज करते हैं वो दिया जाता है। और यूट्यूब जो पेज है, गिरधारी, सॉरी, गौर निताई सर्कल, अगेन गौर निताई नाम से है, तो उसमें ये सारे वीडियोस आएंगे, आज का भी सेशन आएगा उसमें। तो कृपया करके आप पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं कि हम लास्ट सेशन क्या डिस्कस किया। 1-2 दिन में अब ये आ जाता है। तो और आज अक्षय तृतीया के अवसर पे और ब्रह्मोत्सव के अवसर पे अभी मंदिर में क्लीनिंग चल रहा है। तो हमें प्रभुपाद जी का जो दोनों रूम है साइड में, वो क्लीनिंग दिया गया है। तो आज उसका क्लीनिंग सेवा है, और इसमें बहुत सारे वॉलंटियर चाहिए। तो आप लोगों में से कोई भी अवेलेबल है क्लीनिंग के लिए तो आ जाइए। 1 से 3 बजे तक, 1 से 3 या 1 से 4 बजे तक चलेगा। 1 बजे आप लोग मंदिर आ जाइए, ठीक है ना।
जितना भी हो सके आप थोड़ा सा उसमें योगदान देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम भक्त आज कम, मैंने देखा कि 3-4 भक्ति उन्होंने हाँ बोला है, क्योंकि सेवा बहुत है मैं उसमें प्रभुपाद जी का। मैं भी आ रहा हूँ प्रभु जी। आ जाइए, जय माता जी को लेके आ जाइए, सब लोग आ जाइए, ठीक है ना। माता जी तक अंशुमन नहीं आ प्रभु, पाएंगे। अनुत्तरा माता जी, या माधुरी माता जी, सुभाषिनी माता जी, गीता माता जी, कोई भी है तो आ जाइए, ठीक है ना। थोड़ा सा समय अगर दे पाएंगे तो। तो पहला साइड और राइट साइड का तो हो गया था प्रभु जी पिछले नहीं, महीना। वो हो गया था जो है, वो फिर से देखो, वो कंटिन्यूअसली यूज होता है, तो अभी फिर से वो गंदा हो गया है, ठीक है ना। वो उसमें सारा सामान रहता है ना, वो हमेशा यूज होता रहता है। तो प्रेमनिधि प्रभु रहेंगे वहां पे, तो वो गाइड करेंगे, और एक माता जी भी रहेंगी, आई थिंक दयान्विता माता जी, लेकिन आप लोग वहां पे आ जाइए, थोड़ा सेवा करके जाइए, ठीक है। हरे ठीक कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। थैंक यू ऑल। हरे कृष्णा, हैप्पी अक्षय हरे तृतीया इन कृष्ण प्रभु। एडवांस। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू। है। प्रणाम। थैंक यू।